मीरा खुद नील को अपने हाथों से खिलाने लगी। नील की नजरें बस मीरा पर ही ठहरी हुई थी। दोनों ने खाना खाया। नील कमरे में जाने को हुआ, पर फिर कुछ सोचकर उसने मीरा की ओर देखा। उसे काम में लगा हुआ देखकर उसने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही मीरा आई। कमरे में आकर नील ने अपना फोन जेब से निकालकर टेबल पर रख दिया। वो अपनी शर्ट की फोल्ड बाजू खोलने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त भी कोई भाव नहीं थे। मीरा कमरे में आई। नील यहाँ नहीं था। वॉशरूम में आते ही पानी की आवाज से उसे अंदाजा लग गया कि वो वॉशरूम में ही होगा। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद नील बाहर आया। उसे देखते ही मीरा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। नील की नजरें जब मीरा पर पड़ी तो उसने पूछा, "आर यू ओके?" मीरा ने उसके पास आकर हाँ में गर्दन हिलाई तो नील रिलैक्स्ड होकर काउच के पास जाने के लिए बढ़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने उसकी हथेलियों को पकड़ लिया। नील ने गर्दन घुमाकर उसे देखा, पर वो अब भी शांत था। मीरा कुछ देर तक बस खामोश नील को यूं ही देखती रही। कुछ तो बोलो," उसने नम आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही नील की नजरें उस पर थम सी गईं। इतने वक्त में जो हुआ वो सब उसे याद आने लगा। नील की चुप्पी देखकर मीरा ने फिर कहा, "से समथिंग प्लीज, प्लीज से समथिंग मिस्टर हस्बैंड।" आज कितने ही वक्त बाद वो उसे इस नाम से बुला रही थी। नील बस खामोशी से उसे देख रहा था। उसने अब भी कुछ नहीं कहा। मीरा समझ रही थी उसकी हालत। नील हमेशा खुद को संभाल लेता है, पर जब वो इस कदर टूट जाता है तो उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल होता है। उसने आहिस्ता से नील के गाल पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया। नील का चेहरा अपने हाथों में भरे हुए मीरा ने नम आंखों से कहा, "मिस्टर हस्बैंड, कुछ तो बोलो, कुछ बोलो। तुम घुट रहे हो मेरे सामने, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ। मेरे होते हुए मेरे पति को इतनी तकलीफ हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही, मेरी वजह से।" वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने उसे हल्का ऊपर उठाते हुए टाइटली हग कर लिया। उसके हाथ मीरा की कमर पर कसे हुए थे। मीरा ने उसकी गर्दन के पास हाथ रखते हुए उसे कसकर पकड़ रखा था। कुछ देर बाद नील ने उसे छोड़ा। वो यूं ही उसके पंजे पर खड़ी हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, "जानती हूँ बहुत हर्ट हो, फिर हर्ट कर दिया तुम्हें। कुछ बोलो ना। तुम्हारी ये चुप्पी कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, पर अब नहीं हो रहा।" "इतनी जल्दी थक गई? 5 दिन मेरी चुप्पी नहीं सही जा रही," नील ने बिना किसी भाव के कहा। आंखें खोलकर मीरा उससे अलग हुई और उसके पंजों से हटते हुए बोली, "जानते हो ना तुम्हारी मीरा, तुमने नील बोला, "दूरियां बनाई तो तुमने थी ना?" मीरा बोली, "मैंने तकलीफ दी है, मैं जानती हूँ, पर इतना चुप मत रहो ना। मैं तुम्हें आई एम सॉरी।" नील शांत सा मीरा की आंखों में देख रहा था। उसने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया और उसके आंसू पोंछता उससे पहले ही मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा बोली, "तुम्हें इतना हर्ट किया है फिर भी, आई नो, मैंने मिस्टर हस्बैंड मैंने खुद से दूर किया था, पर तुम पति हो मेरे। तुम तो जानते हो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती, तो क्यों?" "मैं वही था, पर तुम वो नहीं थी। नहीं थी तुम वो जिसे मैं, नहीं थी तुम वो। तुम्हारी आंखों में वो प्यार, वो विश्वास कुछ नहीं था। छोड़कर जाने की बात तक, हाउ कुड यू, तुम उसके लिए मुझे फिर छोड़कर जाने वाली थी।" नील की आवाज में दर्द और उसकी आंखों में नमी तहराई। मीरा उसका दर्द समझ सकती थी। अब तक उसने खुद को संभाल रखा था, पर कुछ ना बोलकर उसके अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने अपना एक हाथ नील के गाल पर रखकर प्यार से कहा, "बहुत गुस्सा हो ना मुझसे?" "हाँ हो गुस्सा, बहुत गुस्सा हो," नील ने थोड़ा गुस्से से कहा। उसने मीरा की बाहों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उसके इस तरह खींचने से मीरा उसके एकदम करीब आ चुकी थी। अपने हर शब्द पर जोर देते हुए वो बोला, "हमारे बीच इतनी दूरियां ला दी तुमने कि मैं आज भी नहीं हो रहा मुझे विश्वास कि तुम ठीक हो। मेरी वाइफ ही मुझे मिल चुकी है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सब भूल जाना, तुम्हारी गलती नहीं है।
यादें भूल गई थी, पर मेरा एहसास वो तो था ना। जब भी नींद नहीं आती थी तो मेरी बाहों में सुकून से सोई, पर कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारे बीच क्या था। नील बोलते बोलते रुक गया। अपने अंदर के तूफान को शांत करने के लिए उसका गुस्सा मीरा पर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ वो चुप हो गया। उसकी पकड़ मीरा की बाहों पर अब भी थी और मीरा बस उसकी आंखों में नजरें गड़ाई हुई थी। जब नील का बोलना बंद हुआ तब उसने धीरे से कहा, तुमसे कहा था ना मुझे खुद से दूर मत जाने देना। नील की आंखों में नमी तैर आई। उसने मीरा को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर कसा हुआ था। नील बोला, नहीं जाने दिया ना, इसीलिए खुद से दूर नहीं किया, पर अगर और पास आता तो तुम्हारी आंखों में वो अनजाने एहसास थे तो कैसे। नील कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। मीरा धीरे धीरे अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाने लगी। उसने नील के सीने से लगे हुए ही कहा, अब तो मैं हूं ना, तो अब खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो, क्यों घुट घुट कर रह रहे हो। नील बिना कुछ कहे मीरा को अपनी बाहों में जकड़े रहा। उसकी चुप्पी मीरा को बेचैन कर रही थी। उसने बेचैनी के साथ कहा, तुम्हारी तकलीफ मुझे तोड़ रही है, तुम्हारी खामोशी कहीं मुझे। कुछ नहीं, प्लीज कुछ नहीं। नील ने मीरा को अपने इतने करीब कर लिया जिससे दोनों के बीच हवा तक के गुजरने का फासला नहीं बचा था। वो बस चुपचाप उससे लिपटा रहा। आज इतने वक्त बाद उसे उसकी मीरा का साथ मिला था, जो उसे बिना कहे ही समझ जाती थी। तभी तो आज उसकी खामोशी, उसका दर्द एक हद तक उसने कम कर दिया। नील ने मीरा पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी तो वो उसकी पीठ पर रखे अपने हाथ को हटाने लगा। रहने दो ना। मीरा के इतना कहते ही नील कुछ नहीं बोला। उसने इस बार बहुत ही संभल कर उसे अपने सीने से लगा रखा था। दोनों चुप थे। कुछ मिनट बाद खामोशी तोड़ते हुए नील ने शांत सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, गुस्सा तुम पर निकल गया आज भी, और आई एम सॉरी वाइफी। उसकी बात सुनते रहने के बाद मीरा ने उसके चेस्ट पर अपना सर ठीक से लगाते हुए कहा, बस शांत मत रहना, गुस्सा करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर शांत मत रहो, तुम्हारी खामोशी नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। नील के चेहरे पर अब भी शांत भाव थे। उसने मीरा पर नजर डाली, फिर फर्श पर नजरें गड़ाते हुए बोला, वो एक्सीडेंट। उसने इतना कहा ही था कि मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। नील की नजर मीरा पर पड़ी तो उसने अपना सवाल वहीं रोक दिया। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। खाने के टेस्ट में थोड़ा सा फर्क दिखाई दे रहा था, पर फिर मुझे लगा शायद मैंने उस दिन तुमसे कहा भी था कुछ बताऊं। स्टूडियो जाते वक्त वहां गई तो मैं हॉस्पिटल गई थी, वहीं मुझे पता चला। नील, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैं कैब से घर आ रही थी, पता नहीं एक ट्रक से टक्कर होने की वजह से एक्सीडेंट, और इससे आगे वो बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आए आंसू को उसने रोक लिया था, पर नील ने जैसे ही उसके हाथों को छुआ उसके रुके हुए आंसू बह गए। मीरा के हाथों को पकड़कर नील ने उसे देखते हुए कहा, सॉरी, उस दिन मन नहीं था जाने देने का तुम्हें, फिर भी जाने दिया। कहा था कोई मुश्किल नहीं आने दूंगा तुम पर, फिर भी कुछ नहीं कर पाया, सॉरी। मीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं कहती थी ना तुमसे कि बार बार प्यार हो जाए किसी को, और वो मेरे साथ हुआ। कुछ याद ना होने के बावजूद मुझे तुम्हारे साथ, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड, आई लव यू अ लॉट। उसकी आवाज में अब नमी आने लगी। वो फिर से बोली, कहती थी सांसों से ज्यादा जरूरी हो तुम, फिर तुम्हें भूल गई। मैं तुम्हें भूल कर कैसे जी सकती थी, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाती उस दिन। और वो रो पड़ी। नील ने उसे अपने करीब खींचकर उसे अपने से लगाते हुए सख्त आवाज में बोला, मर जाती? हाँ, मुझसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा ना तुम्हें। मैं पल पल घुट घुट कर जी रहा था, पर जी तो रहा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती। जानती हो ना, तुम्हारे अलावा किसी के। मीरा ने नील का चेहरा अपने पास खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके होठों के बस स्पर्श भर से नील की आंखें बंद हो गईं।
उसने मीरा के कमर पर रखा अपना हाथ कस दिया। नील के होठों को हल्के से चूमते हुए मीरा उससे दूर हो गई। अपनी बंद आंखों को खोलते हुए मीरा की ओर देखकर उसने धीरे से कहा, वाइफी आए। मीरा ने अपनी बाहें नील के गले में डाल दी। वो उसके पंजों पर चढ़ते हुए उसके करीब आई और उसने अपने माथे को नील के माथे से लगाते हुए आंखें मूंद ली। उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर नील ने भी अपनी आंखें मूंद ली। दोनों आंखें मूंदे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इतने दिनों में जो हुआ वो सारी बातें अब भी नील के दिमाग में घूम रही थी। अचानक ही मीरा बेचैन हो गई। उसके गालों पर नील के आंखों से बहते हुए आंसू आ रहे थे। उसने बेचैनी के साथ ही अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड। नील ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वो उससे दूर होते हुए बोला, आई एम फाइन। उसके इतना कहते ही मीरा धीरे से बोली, नो यू आर नॉट फाइन मिस्टर हस्बैंड। नील ने पलटकर अपने आप को संभाला और वापस मीरा की तरफ पलटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। नील ने कुछ गहरी सांसें ली और कहा, हाँ तुम सो जाओ, मुझे काम है। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, पर मीरा ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसने नील के हाथ से फोन पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर फेंक दिया। मुझसे बात करो ना, मेरे साथ रहो। मीरा ने पीछे से नील को हग कर लिया। उसके हाथ नील के चेस्ट पर थे। नील ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। मीरा कुछ पलों बाद उससे दूर होकर आगे आई। मीरा बोली, मेरी वजह से जो मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो मिस्टर हस्बैंड, प्लीज प्लीज। नील के रुके हुए आंसू फिर गालों तक आ गए थे। मीरा ने पंजों पर होते हुए नील के चेहरे को थाम लिया। मीरा को इतने करीब देखकर नील ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोला ही था कि मीरा ने उसके आंसुओं पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों के छुअन से नील की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मीरा ने उसकी बंद आंखों, भीगी पलकों को शिद्दत से चूम लिया। उससे दूर होकर उसने धीरे से कहा, सबसे मुश्किल है अपनी वजह से तुम्हें टूटते हुए देखना। हर बार संभाल लेते हो मुझे, पर खुद इतना सब होने के बाद मुझ पर, मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है ना। जो हुआ वो सब जानबूझकर कभी मैं सोच भी नहीं सकती। आंखें खोले नील ने शांत सी आवाज में कहा, जानता हूँ बहुत ही अच्छे से कि तुम कभी मुझे, आई नो जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें वहां एक्सीडेंट प्लेस पर देखकर ना सांसें रुक सी गई थी मेरी, पर संभाला। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट डे, यू नो वॉट, दैट गुड न्यूज बिकेम अ शॉक, अ वेरी बिग शॉक। कैसा होगा नील और मीरा का ये सफर, जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की आंखों में भी नमी थी और खुद नील की आंखें भी नम थी। वो अब भी बोल रहा था, मैंने उस बात पर भी खुद को संभाल लिया। उस वक्त तुम वहां हॉस्पिटल में थी, तुम्हारे लिए संभाल लिया खुद को। मेरी वाइफी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। तुम ठीक हो तो सब ठीक है, यही कहा था। पर उस दिन मैंने तुम्हें भी खो दिया। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मेरे लिए तुम्हारी आंखों में अनजाना एहसास था। हमारे बीच का रिश्ता, हमारा प्यार, सब सब भूल गई तुम। मैं खुद को तुम्हारे लिए संभालता रहा, अपने आप से दूर नहीं किया, क्योंकि तुमने कहा था, पर अब नहीं हो रहा था मुझसे। मेरे छूने से तुम अनकंफर्टेबल थी। मेरा तुम्हारे पास आना तुम्हें पसंद नहीं था। तुम्हारे लिए वो सब आसान नहीं था, मैं जानता हूँ। पर तुम मेरे एहसास को कैसे भूल गई? सिर्फ मेरी सांसों से मेरी मौजूदगी तुम महसूस कर लेती थी, तो कैसे सब कुछ भूल गई? नील की आवाज में अब दर्द था। उसने आगे कहा, तुमने मुझसे मेरा हक। मीरा ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी, जिस वजह से वो चुप हो गया। उसके होठों पर रखी अपनी उंगली धीरे धीरे हटाते हुए मीरा नील की धड़कनें बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में नमी थी। नील ने मीरा की तरफ देखकर कहा, आई एम सॉरी, तुम पर कितना गुस्सा किया। वाइफी, मैं पता नहीं कैसे, तुम जानती हो ना, तुम पर गुस्सा तो हमेशा सिर्फ मुझ पर ही करते हो। मीरा ने नाराजगी जताई। नील ने हैरानी से उसके तरफ देखा। वो उसके बने हुए चेहरे को देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम पर हमेशा गुस्सा करता हूँ? हमेशा?
तुम्हारा ये एंग्री यंग मैन वाला अवतार मेरे सामने ही होता है। नील की बात का जवाब देते हुए मीरा ने लापरवाही से कहा। नील शांत सा उसे देखता रहा। मीरा उसका ध्यान भटकाने के लिए ये कर रही थी जो वो बखूबी समझ रहा था। उसने मीरा को बिना देखे ही कहा, सबके सामने कंट्रोल कर लेता हो खुद को, पर तुम्हारे सामने नहीं होता। नील की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर नील का चेहरा अपनी तरफ बढ़ाकर कहा, अभी भी तो कर रखा है। नील ने नजरें झुकाकर उसकी आंखों में देखा। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा। वहीं नील के इस तरह देखने से मीरा की नजरें झुक गईं। वो जमीन पर नजरें गड़ाए हुए थी। मीरा को ऐसे देखकर नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी ठोड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए नील ने प्यार से कहा, नाराज तो नहीं होना मुझसे? मीरा उसकी आंखों में देख रही थी। उसने हल्के से ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, हूँ नाराज। नील ने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो एकदम से बोली, तुम मुझे बोले बिना दिल्ली गए, वो जानवी आई तब भी तुमने झूठ बोला, तुम उसके साथ क्यों थे? मीरा याद करते हुए आगे बोली, और हाँ, उस दिन तुमने लैपटॉप की वजह से फिर मुझे इग्नोर किया था, और तुमने ना कुछ दिनों से अपना सारा ध्यान मेरी सौतन पर लगा दिया है। तुम्हें नाराज नहीं होंगे क्या? उसके शिकायतें सुनकर नील को हंसी आ गई। वो हंसने लगा और मीरा एकटक उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जानबूझकर अपनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए वो बोली, अब हंस भी रहे हो? सही है, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है। उसके ये नौटंकी नील समझ रहा था। अपनी हंसी रोकते हुए वो बोला, वाइफी, तुम्हें पता है, बस इसी सब के लिए मैं। मीरा ने धीरे से ना में गर्दन हिलाई, जिससे वो चुप हो गया। चलो मेरे साथ। उसने नील की कलाई थामी और आगे बढ़ी। नील अपना हाथ थामे मीरा को देखता रहा। बालकनी में आकर मीरा ने नील की कलाई छोड़ दी। वो बस खामोशी से उसे देख रहा था। तभी मीरा उसकी ओर पलटी। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे वहां रखे चेयर सोफे पर बिठा दिया। नील ने उसकी कलाई पकड़ ली तो मीरा मुस्कुरा दी। वो उस पर हल्का सा झुकते हुए धीरे से बोली, ये तुम्हारी वही मीरा जिसे तुमसे जरा सा फासला पसंद नहीं। इतना कहकर वो नील की गोद में उसके तरफ चेहरा करके बैठ गई। फिर उसने हल्का सा झुककर नील के गाल पर किस किया। नील ने उसकी कमर पर अपनी दोनों बाहें लपेटकर उसे थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझती जा रही थीं। गहरे काले आसमान में जगमगाते चांद तारों के साथ बहती हल्की हवाएं दोनों को महसूस हो रही थीं। नील के गले में बाहें डालते हुए मीरा ने शांत सी आवाज में कहा, पता है, उस दिन जब सब वैष्णो देवी जा रहे थे ना, और तुम नहीं, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। फिर नानी माँ ने भी कह दिया कि मैं यहीं रहूं तुम्हारे पास, तो तब मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने सोचा। बोलते बोलते वो सहसा रुक गई। नील ने पूछा, क्या सोचा था? नील के इतना पूछते ही मीरा के चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुमसे आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। नील के फेस पर एकदम शांत एक्सप्रेशन थे। उसने मीरा की कमर पर रखे अपने हाथों की पकड़ को हल्का ढीला किया। ये देख मीरा ने रिक्वेस्ट टोन में कहा, मत छोड़ो ना, अभी तो बहुत कुछ कहना है। नील के हाथ उसकी कमर पर ठहर गए। उसके हाथों के स्पर्श से मीरा की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसकी धड़कनों की रफ्तार भी सामान्य से तेज हो गई। अपनी छुअन का उस पर वही असर देखकर नील ने अपना चेहरा उसके एकदम करीब लाते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरे टच का सही इफेक्ट आज दिख रहा है तुम पर। शर्मा कर मीरा ने अपनी आंखें खोली। नील से नजरें मिलते ही उसने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी झुकी हुई नजर नील को देखना चाह रही थी, पर नील की कही बात से वो शर्मा रही थी। कितना तड़पाया ना तुमने, बस दूर दूर भागती रही, पर सुकून से तुम्हें मेरी बाहों में ही सुना था। दूर जाने नहीं दे रही थी और पास भी नहीं आने दे रही थी, बस तड़पाती रहती थी। नील ने मीरा की पहले की हरकतों को याद करते हुए कहा। ये सुनकर अपनी नजरें उठाकर उसने नील को कुछ सेकंड तक देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने उसके गर्दन में हाथ रखते हुए उसका चेहरा अपने होठों के करीब कर लिया। नील की नजरें मीरा के होठों पर ठहर गईं। उसकी सांसें उसे बेचैन कर रही थीं।
उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये देखकर मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नील के गाल पर अपने होंठ रख दिए और ना चाहते हुए भी नील का दिल जोरों से धड़कने लगा। मीरा की कमर पर उसके हाथों की पकड़ कसती जा रही थी। उसके गाल पर किस करके मीरा ने अपना सर उसके चेस्ट से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी। दोनों कुछ देर तक वैसे ही बस शांत से बैठे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। नील से अलग होते हुए मीरा ने धीरे से कहा, कमरे में चलें? शांत नजरों से उसे देखते हुए नील ने उसे बाहों में उठा लिया। वो आगे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया को मीरा के बारे में पता चल चुका था। इंदौर से अपने छोटे भाई के साथ वो वापस मुंबई आ चुकी थी। अपने कमरे में बैठी आशी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दी, हम इंदौर वापस कब जाएंगे? कमरे में आता हुआ उसका भाई आकाश बोला। आशी ने अपने भाई की तरफ गहरी नजरों से देखकर कहा, चुप रहो, मैं तुम्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। आकाश का मुंह बन गया। वो अपने आप में बड़बड़ाया, दीना पूरी हिटलर बन चुकी है। कुछ कहा तुमने? उसने पैनी नजरों से उसे देखा तो वो जोर से ना में गर्दन हिलाने लगा। आशी बोली, कल से ऑफिस का काम सीखना शुरू कर दो, बच्चे नहीं हो अब तुम। दी, मेरी 25th बर्थडे 4 दिन पहले ही तो गई है, उसने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। आशी उसे घूरने लगी। ये देखकर वो चुपचाप वहां से भाग गया। इधर मीरा को बेड पर लिटाकर नील दूसरी तरफ आने लगा, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बैठते हुए खिसक गई और नील को देखकर बोली, इधर आओ ना। बिना किसी एक्सप्रेशन के नील उसे देख रहा था। हल्का सा झुकते हुए वो बेड पर बैठ गया। नील का हाथ पकड़े हुए मीरा ने कहा, झुको। नील समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही थी। नील ने मीरा की गोद में सर रख दिया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों से पकड़ बना ली। उसका सर मीरा के कोरे पेट से लगा हुआ था। उसकी सांसें मीरा अपने पेट, अपनी कमर पर साफ महसूस कर रही थी। आहिस्ता से अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। अब नील को सुकून सा महसूस हो रहा था। उसने अपना चेहरा मीरा के पेट से हटाते हुए गंभीरता से कहा, थैंक यू, मुझे बहुत जरूरत थी तुम्हारी। उसकी आवाज सुनकर मीरा ने हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके गालों को चूमते हुए कहा, मुझे पता था। मीरा के छूने से नील की सांसें तेज चलने लगीं। वो अपनी बढ़ती सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सांसों की तपिश मीरा महसूस कर रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नील के सांसों की गर्माहट मीरा की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। उसकी बढ़ती धड़कनों का शोर सुनकर नील ने उसके पेट पर उंगली फिराते हुए कहा, क्या हुआ? इतनी घबरा क्यों रही हो? सांसों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो बोल सकती हो, मैं दूर हो जाऊंगा। ये बोलते हुए भी उसकी सांसों की गर्मी मीरा को अपनी कोरी कमर पर महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, नहीं नहीं, मैं घबरा कर रही हूँ। हालांकि उसकी आवाज में लड़खड़ाहट को नील ने साफ महसूस कर लिया था। वो उसके पेट के और करीब हुआ। उसने अपने हाथ पीछे किए और मीरा की कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जिससे मीरा की पकड़ नील की शर्ट पर कसती जा रही थी। वाइफी, नील सर्द सी आवाज में बोला। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, पर मीरा ने अब भी कसकर उसकी पीठ पर उसके शर्ट को पकड़ रखा था और अपनी आंखें मूंद रखी थी। नील ने जब मीरा को ऐसे देखा तो उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने तपते होठ मीरा की पेट पर यूं ही रख दिए। उसके होठों की तपिश महसूस होने पर मीरा ने आंखें भींच लीं। आज इतने वक्त बाद वो नील के इस स्पर्श को महसूस कर पा रही थी। मीरा के पेट पर नील ने डीपली किस किया और उससे दूर हो गया। अब भी उसे ऐसे ही देखकर नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से मीरा की कलाई पकड़ी और अपनी शर्ट से उसके हाथ को छुड़ाकर उठ गया। मीरा ने आंखें खोली, पर जैसे ही उसे अपने सामने बैठा नील दिखा, शर्म से उसकी आंखें झुक गईं। नील ये देखकर मुस्कुरा रहा था। अपने होठों को मीरा के कान के पास लाकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है वाइफी, पर तुम्हारी ये हरकतें मेरी लिमिट्स की बाउंड्री को तोड़ रही हैं। उसकी बात सुनते ही मीरा ने नजरें बेड पर गड़ा ली। नील ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और वैसे ही बेड पर लेट गया।
मीरा उसके ऊपर थी। उसका सर उसके चेस्ट से लगा हुआ था और नील ने उसकी पीठ और कमर पर हाथ रखे उसे बाहों में भर रखा था। मीरा ने कहा, तुम्हें ऐसे नींद? नील बीच में बोल पड़ा, आ जाएगी, वो भी बहुत सुकून भरी। मीरा बस एक टक उसे देखती जा रही थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अपनी आंखें खोले नील धीरे से बोला, कुछ कहना है? वो तुम अभी उस एक्सीडेंट के बारे में पता लगवा रहे हो? मीरा ने हिचकिचा कर पूछा। नील कोल्ड एक्सप्रेशन लिए मीरा को देखने लगा। उसकी पकड़ उस पर ढीली होने लगी। जानवी का चेहरा एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम आया। उसे उस पर शक तो था, पर कोई सबूत अब तक नील के हाथ नहीं लगा था और वो इस वक्त मीरा को परेशान नहीं करना चाह रहा था। उसने आहिस्ता से मीरा के माथे को चूम लिया और कहा, अभी तुम इन सब बातों में मत पड़ो। मीरा ने नील की आंखों में देखा। वो उसकी आंखों में आए भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह खुद को देखता पाकर नील समझने लगा कि मीरा सब जानने की कोशिश कर रही थी। उसने एक झटके से मीरा को अपने नीचे कर लिया और अब वो उसके ऊपर था। उसने हाथ बेड पर टिकाए खुद को बैलेंस कर रखा था, जिससे दोनों के बीच कुछ फासला था। मीरा की नजरें नील पर थीं। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में करने के लिए नील की दोनों बाहों को पकड़ लिया। वहीं उसके ऊपर नीचे होती सांसें नील महसूस कर पा रहा था। उसने अपना चेहरा झुकाया तो मीरा ने आंखें बंद कर ली। नील कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी सांसें मीरा को अपनी सांसों से घुलती महसूस हो रही थी, जिससे नील की बाह पर उसकी पकड़ और मजबूत हो रही थी। आशी को मीरा के बारे में क्या पता चल गया था? क्या करेगी अब आशी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील ने मीरा के गाल से अपना गाल लगाते हुए उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अभी ध्यान सिर्फ अपने काम और मुझ पर दो वाइफी। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आंखें खोलकर कहा, हाँ, पर ये बीच में से काम हटा देते तो ज्यादा बेटर था। उसकी बात सुनकर नील मुस्कुराया। उसने अपना चेहरा उससे दूर किया और कहा, तो दो सिर्फ मुझ पर ध्यान। मीरा हल्का सा हंस पड़ी। उसने अपने दोनों हाथों को उठाया और नील के गले में बाहें डाल दी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं। आहिस्ता से नील का चेहरा अपने करीब लाते हुए मीरा ने कहा, जो प्यार तुमने मुझे दिया है वो शायद ही मैं डिजर्व करती हूँ। ये तुम्हारा इतना सारा प्यार, तुम हमेशा मेरे लिए खुद तक को भूल जाते हो। तुम ना बेस्ट हो, बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट, माय मिस्टर परफेक्ट। नील बस एक टक मीरा को बोलते हुए देख रहा था। उनके बीच मुश्किल से 3 इंच का फासला था। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा झुका लिया। मीरा की आंखें खुद ही बंद हो गईं। तभी नील ने अपने तपते लबों को मीरा के होठों पर रख दिया। आंखें बंद किए हुए मीरा ने उसके बालों के बीच अपने हाथ फंसा दिए। वो बस नील के किस को फील कर रही थी। नील के होठों ने अभी मीरा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मीरा के हाथ नील के बालों से हटकर उसकी पीठ पर कसते जा रहे थे। कुछ देर बाद नील ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सॉरी, नील फुसफुसाया। तो मीरा ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नील उसके पास लेट गया। उसने जैसे ही अपनी बाहें फैलाईं, मीरा तुरंत उसकी बाहों में सर रखकर उसके सीने से आ लगी। आज ना इतने टाइम के बाद कुछ ठीक लग रहा है। एक्सीडेंट के बाद जब से यहाँ आई थी सब अधूरा अधूरा लग रहा था। नील की बाहों में सर छुपाए हुए मीरा ने कहा। उसकी पीठ पर अपनी पकड़ बनाते हुए नील बोला, सब ठीक है अब, डोंट वरी। मीरा ने नील के सीने पर उंगली चलाते हुए कहा, मैंने तो मान लिया था ना तुम्हें पति, तो क्यों इतना हर्ट हुए? हमेशा हक की बात करते रहते हो। तो बीवी पर जो हक जता सकता था वो जताया नहीं, जाने दिया खुद से दूर। पर बाकी के लिए जो प्यार तुम्हारी आंखों में चाहिए था वो नहीं था। और वैसे भी वाइफी, जब तुमने खुद से मुझसे कहा था दैट यू लव मी, तभी तुम्हारे इतने करीब आया था। नील ने उसके सवाल का जवाब बिल्कुल शांत भाव से दिया। मीरा ने शांत होकर नील के सीने से फिर से सर लगा दिया। नील ने भी आंखें मूंद ली।
वो मीरा के कंधे से अपने होंठ लगाए हुए उसे अपने एकदम करीब लेटा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सो गए। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो वो अब भी नील की बाहों में थी। नील ने उसे खुद से लगा कर रखा था। वो अलसाए हुए सोते नील को देख रही थी। उसने नील के होठों को हल्के से अपने होठों से छुआ और आहिस्ता से उठने लगी। नील के हाथों को उसने बहुत ही आहिस्ता से अपनी कमर से हटाया ताकि वो जाग न जाए। बहुत ही धीरे से उसने खुद को नील से अलग किया। आज वो बहुत वक्त के बाद ऐसे सुकून से सो रहा था। उससे अलग होकर मीरा उसे निहारने लगी तो उसने झुककर एक बार फिर उसके होठों को हल्के से चूम लिया और सीधी हो गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब वो कमरे में आई तब भी नील सो ही रहा था। मीरा ने सोचा ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ही वो नील को उठाएगी तो वो नीचे चली गई। दूसरी तरफ जानवी अनाथालय में राउंड लगा रही थी। तभी उसकी नजर वहां गार्डन में बैठे एक उदास से बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र वही करीब 5-6 साल के आसपास होगी। उसके चेहरे पर आई मायूसी देखकर जानवी के कदम उसकी तरफ बढ़ गए, पर तभी उस बच्चे की उम्र की ही एक लड़की भागते हुए उसके पास आकर बैठ गई। उसे देखते ही उसने मुंह फेर लिया। ओए समर, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? उस बच्ची ने कहा। यह सुनकर जानवी के कदम ठिठक गए। वो बस खामोशी से उन दोनों को देखने लगी। तूने मुझे चोट लगाई, उसने मुंह फुला कर कहा। तो उस लड़की का मुंह बन गया। वो मासूमियत से बोली, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। उसने समर का हाथ पकड़ा और फूंकने लगी। जानवी बड़े गौर से ये सब देख रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था तुझे सच्ची में चोट लग जाएगी। अच्छा ले, अब तो मैंने तेरी चोट पर फूंक मार दी ना, मैं दवाई भी लगा दूंगी खुद ही अपने हाथ से, तो गुस्सा मत करना, उसने बड़े ही समझदारी से कहा। उसकी बातों की गहराई ने जानवी के कदम को पलट दिया। जानवी की आंखों के सामने उस दिन नील का अकेले में खुद से बात करना याद आ गया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और चुपचाप अंदर चली गई। इधर मेरा ब्रेकफास्ट ट्रे लिए कमरे में आई। उसने देखा बेड एकदम खाली था, तो उसने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को काउच के पास टेबल पर रख दिया। नील का इंतजार करते हुए मीरा वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद नील बाहर आया। उसे देखते ही मीरा की नजरें उस पर थम सी गईं। उसने ब्लैक शर्ट के साथ कैमल कलर की पैंट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन अब भी खुले थे। बाल भीगे हुए थे, जिन्हें सुखाने के लिए वो ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ रहा था। मीरा की सांसें रुकने लगी। वो उठी और नील की तरफ बढ़ गई। नील ने अपना परफ्यूम लगाया और फिर ड्रायर उठाने लगा, पर उससे पहले ही मीरा उसके आगे आकर खड़ी हो गई। नील ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, वाइफी, मुझे रेडी होना है। मीरा बोली, तुम ऐसे जाओगे? कोई प्रॉब्लम है? नील साइड होकर खुद को देखने लगा। मीरा उसके करीब आकर उसके शर्ट के बटन्स लगाने लगी। ये देखकर नील को अचानक वो आइसक्रीम वाला स्यापा याद आ गया। बटन बंद करके मीरा ने आंखें मटकाते हुए कहा, व्हाइट की जगह ब्लैक पर एक्स्ट्रा हॉट लग रहे हो। देखो, आज न तुम मेरे साथ रहो, वरना मेरा ध्यान तुम पर ही लगा रहेगा। नील को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, और वो क्यों? हाय रब्बा, मेरे एक्स्ट्रा हॉट पति को कोई देखेगा तो? ना, मुझे रिस्क नहीं लेना। और वैसे भी अगर मधुमक्खियां भिनभिनाने लगी तो? उसने मुंह बनाया। नील उसके एक्सप्रेशन को मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी मीरा ने कुछ सोचकर कहा, कितना अच्छा होता ना शादीशुदा होने की कोई निशानी आदमियों के पास भी होती, जैसे हम सिंदूर लगाते हैं। नील बोला, बस रहने दो, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे बाल रहने दो ना ऐसे ही। मीरा ने नील के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नील बोला, चलें, कॉफी ठंडी हो चुकी होगी। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने कोल्ड कॉफी ही बनाई तुम्हारे लिए, और अपनी चाय मैं पी चुकी हूँ। मीरा ने स्मार्टनेस दिखाई और कंधे उचका दिए। नील मुस्कुराते हुए मीरा के साथ ब्रेकफास्ट के लिए काउच की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया सुबह ऑफिस के लिए निकलने लगी। तभी आकाश ने उसके पास आकर कहा, दी, आप ऑफिस जा रहे हो? आशी बोली, आकाश बोला, पर आप कल ही, मुझे बहुत काम है, तुम आराम से रहना। इतना कहकर आशी निकल गई। जाती हुई आशी को देखकर आकाश अपने आप में बोला,
दी, आप मुझसे सब छिपा रही हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप परेशान हैं। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। इधर अगले दिन सब वापस आ गए थे। नील ऑफिस के लिए जा रहा था, पर विशु उसके पास आई। उसे देखकर नील ने पूछा, क्या हुआ, कुछ काम है? हाँ है, इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए नील के गले लग गई। फाइनली मेरे वो भाई आ गए जिन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, विशु ने नील के गले लगते हुए कहा। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने विशु के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, ओए, तू कब से इतनी बड़ी हो गई? विशु नाराजगी से नील से दूर हुई। उसने उसे मुंह बनाकर घूरा। नील ने प्यार से विशु का गाल छूकर कहा, थैंक यू, जिस वक्त मुझे एक थैंक यू उस दिन के लिए। विशु बोली, भाई, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, भाई बहन का प्यार, बीच में मैं एक दीवार, मीरा ने दबी हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर नील और विशु ने नजरें घुमाई। एक दीवार के पीछे खड़ी मीरा ये सब सुन रही थी। उसने जब उन दोनों को खुद को देखता पाया तो दांतों तले जीभ दबा ली। विशु और नील अगले ही पल हंस पड़े। ओहो, मुझ पर हंस रहे हो तुम दोनों? मीरा मुंह बनाते हुए चली गई। नील ने मुस्कुराते हुए विशु से कहा, मैं जाता हूं। वो बाहर की तरफ जाने लगा। विशु बोली, अरे भाई मीरू, उसका ऐसे ही चलता रहेगा। नील इतना बोलकर चला गया। ये सारे पति ना एक ही जैसे होते हैं, उसने मुंह बनाए हुए कहा। नील जा चुका था तो विशु मीरा के पास चली गई। युवी आज 2 दिन बाद ऑफिस आया था। उसने अपने सारे काम की डिटेल्स स्नेहा से ली, जो उसका सारा काम हैंडल कर रही थी, और उसने सब बहुत अच्छे से किया था। युवी स्नेहा से बोला, थैंक यू। स्नेहा मुस्कुरा दी। वो जब जाने लगी तब उसने पूछा, सर आपके लिए कॉफी भिजवानी है? युवी ने एक नजर उसे देखा, फिर हाँ में गर्दन हिला दी तो वो वहां से चली गई। उधर आशी सिंघानिया इस वक्त अपने काम में व्यस्त थी, पर उसका सारा ध्यान सिर्फ मीरा पर ही था। उसके मन में एक गहरा तूफान चल रहा था। नो नो मीरा, नेवर, तुम्हें तो मैं कभी खुश रहने नहीं दूंगी। जैसे तुम्हारी वजह से मैं घुट घुट कर जी रही हूं, वैसे तुम जियोगी। आशी की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। काम शुरू करो, मुझे उसके हर एक सेकंड की इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, कल से काम पर लग जाना। ऑर्डर देकर उसने कॉल कट किया और फोन रख दिया। तुम्हें परेशान करने के लिए ऑलरेडी मैं कुछ कर चुकी हूं। अब सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को भी तुम्हारे किए की कीमत चुकानी होगी, नफरत भरे लहजे में आशी ने कहा। इधर स्नेहा युवी के लिए कॉफी लेकर आई। केबिन का डोर ओपन था और युवी वहां नहीं था, तो वो अंदर बढ़ गई। सहसा ही वॉशरूम से बाहर निकलते हुए युवी से वो टकराई। ऐसे अचानक टकराने से कॉफी सीधा युवी पर आ गिरा और उसका पूरा ब्लेजर गंदा हो गया। आई एम सॉरी सर। स्नेहा ने युवी के ब्लेजर पर लगी कॉफी को साफ करने की कोशिश की। युवी को अजीब लगा। वो दूर हो गया और बोला, इट्स ओके। स्नेहा बोली, आई एम सॉरी, वो गलती से मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। नो थैंक्स बेबी, ये कॉफी टाइम नहीं, लंच टाइम है। विशु दरवाजे पर खड़ी ही बोली और वो छोटी छोटी आंखें किए युवी को घूर रही थी। स्नेहा ने उसकी तरफ नासमझ स्थिति में देखा। विशु अंदर आई और अपने हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स टेबल पर रखा और युवी की तरफ बढ़ी। युवी कुछ कहता उससे पहले ही विशु बोल पड़ी, कुछ मत बोलना। वो चुप हो गया। स्नेहा भी वहीं थी तो विशु एकदम युवी के पास आकर खड़ी हुई। उसने उसके ब्लेजर पर हाथ रखकर कहा, मिस स्नेहा, अब आप जा सकती हैं। अगर कोई काम होगा तो आपके बॉस आपको बुला लेंगे। स्नेहा विशु की ओर देखते हुए वहां से जाने लगी। प्लीज दरवाजा बंद कर देना, विशु ने शांत लहजे में कहा। तो स्नेहा दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। उसके जाते ही विशु ने गुस्से से कहा, क्या हो रहा था यहाँ? युवी बोला, विशु तेरा दिमाग, मैंने खुद देखा, वो तुम्हारे बहुत क्लोज थी। सेक्रेटरी है ना, तो प्रोफेशनल काम में इतनी क्लोजनेस नहीं होती, विशु ने दिमाग लगाते हुए कहा। पर फिर वो युवी के ब्लेजर का बटन खोलकर उसे निकालने लगी। युवी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसने धीरे से कहा, अब तू? मैं बीवी हूं तुम्हारी।
विशु ने हक से कहा। अच्छा, बस अब तू बेवजह बात मत बढ़ा, युवी ने प्यार से कहा। विशु शांत हो गई। उसने युवी के गाल पर किस करते हुए प्यार से कहा, लंच कर लो, तुम्हारे फेवरेट पोहे मम्मी जी ने बनाए हैं। युवी ने विशु की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मतलब अब तू लंच के बहाने आएगी मेरे पास? हाँ, तो तुम तो अपने काम में ही लगे रहोगे ना, विशु ने तुरंत कहा। युवी ने चेहरा हल्का झुकाकर उसके कानों के पास होठ लाते हुए फुसफुसा कर कहा, गुस्सा मत किया कर, अभी मैं तेरा गुस्सा शांत नहीं कर सकता। विशु ने युवी को देखा तो उसने हल्के से उसके होठों को चूम लिया। वो शर्माते हुए नजरें झुकाकर बोली, मैंने अभी कुछ नहीं कहा था। युवी हंस पड़ा तो विशु ने उसके सीने में सर छुपा लिया, पर कोई था जिसकी नजरें उन दोनों पर ही थी। कौन था वो जिसकी नजर युवी और विशु पर थी, और अब आशी क्या करने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात को जब नील घर आया तो सब डिनर के लिए बैठे थे, तो वो भी आकर सबके साथ बैठ गया। तभी संजीव जी ने उससे सवाल किया, नील, मुझे पता लगा कि तुमने मानिंदर मलिक के साथ काम करने से मना किया है। उनकी बात का जवाब देते हुए नील ने शांत लहजे में कहा, डैड, मुझे उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं। वो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा काम पसंद नहीं। संजीव जी बोले, बिजनेस में इमोशनल होकर नहीं सोचते। नील बोला, आई नो डैड, इसलिए मुझे किसी कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ना ही नहीं है। संजीव जी बोले, मलिक डायमंड्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इट्स गुड फॉर योर रेप्यूटेशन। नील बोला, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं काम में सही गलत देखता हूँ। दोनों बाप बेटे की बात सुनते सुनते अब सब परेशान हो चुके थे, पर प्रताप जी मुस्कुरा रहे थे। ये पहली बार था जब काम को लेकर दोनों में कोई तकरार हो रही थी। वहीं सिम्मी जी अपना सर पकड़े बैठी थी और शारदा जी की तरफ देख रही थी। मीरा को इरिटेशन होने लगी। वो इरिटेट होते हुए बोली, बस बस, बहुत हुआ। पापा जी, अब ना आप इससे कुछ मत बोलो, वरना इसकी वकालतगिरी यहीं शुरू हो जाएगी। मतलब कोर्ट में बहस करके भी इसे चैन नहीं आता। उसने नील को घूरते हुए अपनी बात पूरी की। संजीव जी के साथ बाकी सबको भी हंसी आ गई। वहीं नील आईब्रो उठाए उसे देखने लगा। उसे यूं खुद को देखता पाकर मीरा ने नजरें प्लेट पर टिका दी और बड़ी ही मासूमियत से खाना खाने लगी। राजेश जी लॉन में परेशान होकर चक्कर लगा रहे थे। उनके पास किसी का फोन आया तो उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। वो चिढ़कर बोले, क्या है, अब क्या चाहिए? दूसरी तरफ से आवाज आई, आपके सुख शांति, पैसे, सब कुछ। ये सुनकर राजेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? दूसरी ओर से किसी ने कहा, याद नहीं है क्या कि मेरे पास क्या है? वो थोड़ा परेशान से बोले, तुम गलत कर रही हो, वो वीडियो फेक है। दूसरी ओर से आवाज आई, आपकी वाइफ को सेंड करूं, वो बता देंगी। वैसे अपने भाई से पूछो, 6 महीने पहले हुई उस पार्टी में आपने कितनी पी रखी थी और घर जाने के बजाय आप मेरे साथ। राजेश जी गुस्से से बोले, बकवास बंद करो। दूसरी ओर से आवाज आई, शांत शांत, कल मुझसे आकर मिलिए और क्या लाना है वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी ओर से कॉल कट गया। राजेश जी परेशान हो गए। वो अपने आप में ही बड़बड़ाए, ये लड़की पूरी की पूरी बेशर्म है। तभी विराज उनके पास आता हुआ बोला, डाडू। उसकी आवाज सुनकर राजेश जी ने फोन जेब में डालते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। विराज अपनी आंखें मटकाते हुए बोला, आप तुझसे बात कर ले थे? उन्होंने बात की दिशा बदलते हुए कहा, आप क्या कर रहे हो, आज सोना नहीं है? उसने खुश होकर कहा, हले आज भीलचे मुझे ना आपते और दादी ते चाहती चोना है। उसके चेहरे पर आई मासूमियत भरी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुरा उठे। इधर बुआ जी अपने कमरे में थी। तभी युवी उनके पास आकर हिचकिचा कर बोला, वो बुआ दादी, वो वीर जी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आ रहा, यही ना, यही गल है ना पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैनू कोई परेशानी नहीं होंदी अब। हालांकि उनकी आंखों में नमी थी जो युवी को परेशान कर रही थी। तभी कमरे में आती हुई विशु बोली, ये हुई ना गल,
बुआ जी तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी बात सुनकर युवी ने उसे देखा। वहीं विशु मुस्कुराते हुए बुआ जी के पास जमीन पर बैठी। फिर उसने टेबल पर रखे तेल की बोतल उठाई और हल्के हाथों से उनके तलवों में मालिश करने लगी। बुआ जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रख दिया। युवी एकटक विशु को देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी ओर देखते हुए मन में बोला, बहुत ज्यादा ही अच्छी बहू बन चुकी है मेरी जंगली बिल्ली। विशु बुआ जी के पैरों में मालिश करते हुए बोली, आप आराम से लेट जाओ। उसने उनका पैर छोड़ा और आहिस्ता से बुआ जी को बेड पर लिटा दिया और खुद उनके पास ही बैठकर उनके सर में तेल लगाते हुए बोली, अब आप आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुआ जी सो चुकी थीं। युवी ने उन्हें ब्लैंकेट उड़ाया और उनके पास ही सर रखकर सोई विशु को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। विशु गहरी नींद में नहीं थी तो तुरंत उसकी आंखें खुल गईं। उसने युवी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। वो उसे कमरे में लेकर आया, पर वहां विराज को ना देखकर विशु एकदम से युवी की पकड़ से नीचे उतरी और बोली, मेरा बच्चा कहाँ गया? ये सुनकर युवी हंस पड़ा। उसने विशु को अपनी बाहों में खींच लिया। मॉम डैड के साथ है वो। उसके गर्दन से अपने होंठ लगाते हुए युवी फुसफुसाया। उसकी बात सुनकर विशु उससे अलग होकर बोली, वो रोज रोज उनके पास क्यों सोएगा? मैं लेकर आती हूँ, मुझे वैसे भी उसके बिना अच्छा नहीं लगता। वो कमरे से बाहर आती उससे पहले ही युवी ने उसे बाहों में जकड़ लिया। विशु शांत पड़ गई। युवी उसकी गर्दन पर गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, तू मुझे तो भूल ही गई है। हमेशा शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती है कि टाइम नहीं देता, पर खुद को देख, सब में लगी रहती है। युवी की बात सुनकर विशु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। युवी ने विशु पर पकड़ ढीली करते हुए उसे अपनी ओर पलटकर कहा, क्यों, नहीं होना चाहिए? विशु ने आहिस्ता से युवी के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी। वो उसकी आंखों में झांक रही थी। तभी युवी मुस्कुराकर धीरे से बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? ये सुनकर विशु उसके बालों में हाथ फंसाकर उसके होठों को चूम ली तो युवी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। जैसे ही वो उससे दूर हुई युवी बोला, परफेक्ट बहू बनते बनते तू। युवी की बात काटते हुए विशु बोली, क्या परफेक्ट बहू लगा रखा है? रोज तुम्हारा सारा काम करती हूँ, कपड़ों से लेकर लंच ऑफिस लाने तक। युवी ने प्यार से कहा, अरे बच्चा, तभी तो कह रहा हूँ कि तुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है। पर बच्चा सुनकर उसका मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए युवी के गर्दन पर नाखून चुभाने लगी। युवी ने चिढ़कर कहा, आह, तू सच में जंगली बिल्ली है। विशु ने उसे घूरते हुए कहा, बड़े यार। वो चिढ़कर बेड पर आकर लेट गई। ये देखकर युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने विशु की तरफ आने के लिए कदम बढ़ाए तो विशु ने कंबल ओढ़ लिया और अपने साइड का लैंप बंद कर दिया। युवी बेड पर आया। उसने ब्लैंकेट हल्का सा उठाया ही था कि विशु बोल पड़ी, छोड़ो इसे, मुझे आज ठंड लग रही है तो ये पूरा मेरा है। और उसने ब्लैंकेट को खुद के ऊपर से ही अच्छे से कवर कर लिया। विशु, युवी ने कुछ कहने की कोशिश की पर फिर वो शांत हो गया। उसने अपने साइड का लैंप बंद किया तो कमरे में अंधेरा हो गया, जिससे विशु थोड़ा हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपने साइड की लैंप जलाई और चिढ़ते हुए बोली, पूरे अंधेरे में सो नहीं पाती मैं। उसका चेहरा अब भी दूसरी ओर था। युवी मुस्कुरा रहा था। उसने हल्का सा आगे आकर ब्लैंकेट को आराम से विशु के ऊपर से हटाया। वो गुस्से से पलटी ही थी कि युवी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा, देख, अब बहुत हुआ तेरा। विशु अपने आप को छुड़वाने लगी। उसका स्ट्रगल देखकर युवी ने उसका हाथ छोड़ दिया, पर वो उसके पास ही लेट गया और ब्लैंकेट से खुद को और विशु को कवर करते हुए बोला, नौटंकी खत्म नहीं होगी ना तेरी कभी? मतलब जब भी साथ टाइम मिलता है तू बस अपनी नौटंकी शुरू कर देती है और फिर शिकायत भी। विशु ने उसे घूरा पर कुछ नहीं बोली। उसने मुंह बना लिया और पलटने लगी कि तभी युवी ने उसकी कमर पर पकड़ बनाते हुए उसे हग कर लिया। मत कर, सबका ध्यान रखते रखते बस मुझे भूलती जा रही है। उसने विशु की गर्दन से चेहरा लगाए हुए ही कहा। उसकी सांसों की तपिश आज बहुत तेज थी तो विशु को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। युवी की नजदीकियां हमेशा उसे पिघला देती थीं। आज भी वही हुआ, पर उसने एक नाराजगी भरी आवाज में कहा,
अभी तो बच्चा कह रहे थे। युवी ने उससे थोड़ा दूर हटते हुए कहा। ओह, तो तू उस बात से। क्या विशु, तू भी ना। विशु बस मुंह बनाए लेटी रही। युवी ने वापस उससे लिपटते हुए प्यार से कहा, अच्छा, सॉरी मेरी जान। उसने इतना कहकर विशु की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसके होठों की तपिश विशु की सांसों को बढ़ा रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने बंद आंखों से ही धीरे से कहा, युवी। उसकी आवाज में भारीपन महसूस होते ही युवी उससे अलग हुआ। उसने विशु की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। उसने आंखें खोलकर युवी को देखते हुए धीरे से कहा, तुम ठीक हो? युवी उसे देखता रहा। उसने विशु के कान के पास धीमी सी आवाज में कहा, तू इतनी घबरा क्यों रही है? इससे पहले तू मेरे इतने पास नहीं आई क्या? विशु के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने युवी के गले लगते हुए कहा, मैंने तो बस पूछा। युवी ने विशु को कस कर पकड़ लिया। उसके हाथों की पकड़ से विशु उसके और करीब आ गई। दोनों की सांसों का शोर बढ़ता जा रहा था। युवी ने विशु की पीठ से एक हाथ हटाकर उसके साइड का वो लैंप बंद कर दिया। पूरे कमरे में अंधेरा हो चुका था। विशु ने धीरे से कहा, मुझे पूरे अंधेरे? चुप न विशु। युवी ने उसे चुप करवा दिया। उसने आहिस्ता से उसका चेहरा अपने करीब करते हुए कहा, ये तेरी बढ़ी हुई सांसें बता रही है। विशु बोली कि तू अगर मैं कहूं कि मैं नहीं घबरा रही तो? उसके इतना कहते ही युवी ने उसका चेहरा छोड़कर कहा, तो क्या, इतने दिनों बाद तू इतने पास है तो आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर विशु शर्माते हुए उससे लिपट गई। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया के पास किसी का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, मैम कुछ बताना था। आशी बोली, बोलो। वो आदमी बोला, मैम, मिस्टर मलिक ने नील खन्ना को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया था, पर उसने वो ठुकरा दिया। सो व्हाट? आशी चिढ़ गई। वो आदमी आगे बोला, मैम, मानेंद्र मलिक को अपनी इंसल्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जहां तक होल्ड ऑन, ये मानेंद्र मलिक की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। आशी ने ऑर्डर दिया। वो आदमी बोला, ओके श्योर मैम। आशी ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर शांत भाव थे। कुछ मिनट की गहरी खामोशी के बाद वो एकदम से बोली, नील खन्ना। नील खन्ना को अगर कुछ भी होता है तो वो मीरा ऐसे ही मरी समझो। इधर संजीव जी कमरे में आए ही थे कि सिमी जी बोली, क्या आप भी ना बेटे से बहस में लग गए? संजीव जी बोले, अरे पर मैंने तो बिजनेस के व्यू से कहा था। उनकी बात सुनकर सिमी जी नाराज होते हुए बोली, आप और आपका बिजनेस, पर सुन लीजिए, आप मेरे बेटे को बीच में मत लाइए। बेटे के आगे पति का तो महत्व ही नहीं। संजीव जी चिढ़ गए। सिम्मी जी का मुंह बन गया। वो बोली, हाँ रहने दीजिए आप तो। संजीव जी उन्हें घूरते हुए बोले, वो मेरा भी बेटा है। सिम्मी जी बोली, हाँ तो बस उसे परेशान मत किया कीजिए। सिम्मी जी ये बोलते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। संजीव जी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपने आप में बड़बड़ाए, ये माँ बेटे भी ना बस बेवजह बहस करते रहते हैं। दूसरी तरफ मीरा कमरे में आई पर नील उसे नहीं दिखा। वॉशरूम का डोर भी अनलॉक था तो वो वर्करूम की ओर बढ़ गई। उसने देखा नील अपनी टेबल के पास चेयर पर बैठा था। उस पर बहुत सारी मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी और उसका पूरा ध्यान उन पर था। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर आते हुए बोली, क्या बात है वकील साहब, आज इतनी सारी किताबें खोल रखी है? उसकी आवाज सुनते ही नील ने वहां रखी किताबें बंद करी। उनको किताबों के शेल्फ में लगाकर वो वहां से जाने लगा। क्या कुछ गलत बोला मैंने? मीरा बोली, पर नील ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। वो बाहर जाता उससे पहले ही मीरा उसके आगे आकर खड़ी हो गई। क्या आशी मीरा को दर्द में देखने के लिए नील को चोट पहुंचाएगी? आखिर नील चुप क्यों था? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा की हरकत पर नील ने बिना मीरा की ओर देखे कहा, आगे से हटो। पर मीरा वहीं खड़ी रही। उसने थोड़े गुस्से से कहा, क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मीरा की बात सुनकर नील ने उसे देखा। सहसा ही उसने उसकी कलाई पकड़कर पीठ से लगा दी।
मीरा की नजरें बस नील पर थमी हुई थीं। नील ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम जब चाहे कैसे भी बिहेव कर सकती हो, पर मेरा बिहेवियर तुम्हें नॉर्मल चाहिए? मीरा ने दबी हुई आवाज में कहा, हाथ में दर्द नहीं हो रहा, और जोर से मोड़ोगे तभी तो दर्द होगा। नील झल्ला उठा। उसने मीरा का हाथ छोड़ दिया और कहा, तुम्हें दर्द नहीं देना था मुझे। हाँ, तो हाथ पीछे ही क्यों किया? आंखें मटकाते हुए मीरा ने कहा। उसके सवाल को सुनकर नील ने कुछ नहीं कहा। वहीं मीरा ने पीछे होकर डोर लॉक कर दिया। वो नील के करीब आकर बोली, वकील साहब, योर एंग्री मैन लुक इज ऑल्सो सो हॉट। नील के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ ही गई। वो मीरा की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हॉट? वाइफी, तुम न खुद झूठी नाराजगी भी दिखा लो, पर मेरी नाराजगी 2 मिनट भी नहीं रहने देती। देख लो, इतना प्यार करती हूँ तुमसे, मीरा ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। कि नील ने उसे पलटकर उसके कंधे पर चेहरा टिकाते हुए धीरे से कहा, कितना? मीरा हड़बड़ा गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर नील ने उसकी बाहों को पकड़ते हुए कहा, बोलो, कितना? अब ये क्या बात हुई? नाप तोल कर प्यार थोड़ी किया मैंने। उसने मुंह बनाया तो उसके कंधे से हाथ सरकाकर नील ने उसके पेट पर पकड़ बनाते हुए कहा, क्यों? मीरा बोली, हद है, खुद एक तो शब्द बोल रहे हो और मुझसे जवाब चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। नील उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, जितना तुमने तड़पाया है उसका हिसाब तो लेना ही है ना। मीरा की सांसें थमने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, हिसाब? हिसाब, वो भी सूद समेत। उसकी आवाज में शरारत थी। मीरा ने खुद को नील से छुड़ाकर पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे देखते ही वो शर्मा गई। वो धीरे से बोली, मैंने तो। क्या? नील ने पूछा। मीरा शर्माते हुए लॉक खोलकर कमरे से भाग गई। नील के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरा और जाने लगा, पर तभी उसकी नजर टेबल पर रखे अपने फोन पर गई तो वो उस तरफ बढ़ गया। अपना फोन उठाकर नील ने देखा, उस पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे। उसने चेक किया, पर सहसा ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह सख्त भाव आ गए। नील के चेहरे पर गंभीरता आने लगी। उसने फोन देखकर अपने आप में कहा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, पर पता तो करना ही होगा। इतना कहकर उसने मैसेज टाइप किया और किसी को सेंड कर दिया। उसके मन में अब भी बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन खुद को शांत करके नील वापस कमरे में आ गया। उसने देखा मीरा बेड पर लेटी हुई थी और अपनी आंखें भी मूंद रखी थी, तो नील ने ठंडी सांस ली और बेड की तरफ आ गया। राइट साइड में मीरा थी और नील लेफ्ट साइड में आकर लेट गया। उसके दिमाग में अब भी कुछ चल रहा था। उसने ब्लैंकेट लिया ही था कि मीरा ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, क्या हुआ? नील ने आवाज सुनकर उसकी ओर देखा। मीरा आंखें खोलकर उसके पास आ गई। उसके चेहरे को देखकर उसने सवाल किया, तुम ठीक हो? इतने सीरियस मूड में क्यों हो? नील ने ना में गर्दन हिलाई। उसने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, रिलैक्स वाइफी। खुद को नील की बाहों में ढीला छोड़ते हुए मीरा ने कहा, एक बात कहूं? नील बोला, मीरा बोली, जानती हूं, मेरी वजह से तुम्हारा काम पेंडिंग है और इसीलिए तुम ज्यादा बिजी रहते हो, पर तुम्हें पता है तुम इतने थके हुए लगते हो जैसे। उसने इतना कहा ही था कि नील बीच में बोल पड़ा, जैसे? वाइफी, तुम परेशान मत हुआ करो, मैं ठीक हूं। मीरा ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर करते हुए नील के गाल पर किस किया और कहा, ओके। वो अपना चेहरा वापस नील के चेस्ट से लगाते हुए बोली, आई लव यू। नील ने उसे जकड़ते हुए अपना चेहरा झुकाकर उसके माथे से लगा दिया। वो मीरा के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, मेरे इतने पास ही रहना तुम्हें इतने वक्त का। श्श। मीरा ने अपनी सुर्ख होठों से नील के होठों को छू लिया। फिर वो उससे दूर होते हुए बोली, हूं तो इतने पास। नील ने मुस्कुराते हुए उसके पीठ पर पकड़ ठीक करते हुए कहा, गुड नाइट। मीरा ने आंखें मूंद ली और नील बस एक टक उसके चेहरे को देखता रहा।
अगली सुबह जब विशु की आंख खुली तो उसने युवी को देखा। वो सुकून से सो रहा था। आज एक लंबे समय बाद उसके चेहरे पर यह सुकून था। विशु मुस्कुराते हुए युवी के गाल को अपने होठों से छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। युवी ने आंखें बंद किए हुए ब्लैंकेट के साथ ही उसे अपने करीब खींच लिया और अलसाए हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विशु मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। अचानक उसे शरारत सूझी। वो उसकी चेस्ट पर उंगली चलाने लगी। विशु की उंगलियों का टच युवी की आंख खोलकर ही माना। युवी ने उसे देखा और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे अपने ऊपर ले लिया। विशु के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी। युवी ने उसका चेहरा अपनी तरफ झुकाते हुए कहा, तुझे चैन नहीं विशु? तू ना? क्या मैं ना? उसने आंखें मटका कर कहा। युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, इतना खुश क्यों है आज? उसकी बात सुनते ही विशु ने नजरें झुका ली। वो अटकते हुए बोली, क्या बोल रहे हो? युवी ने उसके माथे पर किस करके कहा, जा फ्रेश हो जा। विशु मुस्कुराई और अपना चेहरा हल्का उठाते हुए युवी के होठों पर डीपली किस करके उसके ऊपर से हट गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। युवी उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही वो उठकर बेड पर बैठ गया। उसने बेड के साइड में पड़ी अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगा। जैसे ही उसने शर्ट का आखिरी बटन लगाया, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। युवी उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि बाहर से आवाज आई, पॉप्स, मम्मा। विराज की आवाज सुनते ही युवी के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने दरवाजा खोलते ही उसे गोद में ले लिया। युवी को देखते ही वो उससे लिपट गया। उसने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, पॉप्स, मेरी मम्मा कहाँ है? युवी कुछ कहता उससे पहले ही विराज बोला, आले वो तो नहा रही होंगी ना? ज्योति उन तो बहुत छाला ताम तलना होता है। उसकी बात सुनकर युवी हंस पड़ा और बोला, अच्छा और क्या, मेरी मम्मा बहुत छाला ताम तलती है। मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ, मुझे छाप पता है। विराज ने एकदम से किसी बड़े की तरह कहा। युवी ने उसे बेड पर बिठाया और कहा, अच्छा अब ये बताओ आज? विराज बोला, अरे नहीं पॉप्स, आज ना मैं अपनी बुई ते छात लाऊंगा, तो आज मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। युवी ने हैरानी से उसे देखा, फिर सर झटक कर कहा, ये दोनों माँ बेटे, ओह गॉड। उधर नील ने किसी को कॉल किया। रात को मैसेज देखा था विवेक। विवेक बोला, यस सर, मैंने अभी ही आपका कहा काम शुरू करवा दिया है, पर सर आप उन पर। नील बीच में बोला, अभी एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम इस काम पर अच्छे से ध्यान दो। विवेक बोला, ओके सर। कॉल कट करके नील ने फोन रखा ही था कि मीरा उसके लिए कॉफी ले आई। आज रेडी नहीं हुए? जाना नहीं है क्या? उसने कॉफी का मग आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों वाइफी, मेरे रहने से कोई प्रॉब्लम है? मैंने ऐसा कब कहा? उसने मुंह बनाते हुए कहा। मीरा के हाथ से कॉफी का मग लेकर नील कॉफी पीने लगा। इधर युवी अपने केबिन में बैठा ही था कि कुछ ही पलों बाद डोर नॉक हुआ। उसने परमिशन दी तो स्नेहा अंदर आई। उसे देखते ही युवी को कल वाली बात याद आ गई। सर वो कल, आई एम रियली सॉरी। स्नेहा ने नजरें झुका ली। युवी ने बड़े फॉर्मली कहा, इट्स ओके मिस स्नेहा। स्नेहा को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा, सर आपकी मीटिंग शेड्यूल कर दी है। ओके। युवी ने बस इतना कहा तो स्नेहा वहां से चली गई। दूसरी तरफ आशी के साथ उसका भाई आकाश ब्रेकफास्ट कर रहा था और काकी साथ दोनों को देख रही थी। आकाश ने खाते खाते ही बोलना शुरू कर दिया, वाह, ये गोभी के पराठे तो बिल्कुल वैसे बने हैं जैसे मम्मा बनाती थी। पर फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो वो एकदम खामोश हो गया। उसकी बात सुनते ही आशी के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। अपनी प्लेट साइड में करते हुए उसने टिश्यू लेकर हाथ साफ किया और चुपचाप उठ गई। काकीसा बोली, बिटिया। काकीसा आगे कुछ कहती उससे पहले ही आशी बोल पड़ी, मुझे भूख नहीं है काकीसा, और वो वहां से निकल गई। आकाश और काकीसा
दोनों की आंखों में नमी तैर गई। इधर मीरा शारदा जी के कमरे में बैठी उनके पैरों में मालिश कर रही थी। उसने तेल लगाते हुए ही नाराजगी के साथ कहा, नानी माँ, आप बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देखिए कितनी सूजन हो गई है पैरों में, चलने में भी तकलीफ होगी। शारदा जी बोली, वो जरा सी। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई जरा सी नहीं, बहुत ज्यादा सूजन है। शारदा जी की नजर दरवाजे पर खड़े नील पर गई, जो उन्हें नाराजगी के साथ देख रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही नील अंदर आया। उसने मीरा के पास रखी तेल की कटोरी अपने हाथों में ली और वहां बैठकर शारदा जी के पैर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगा। उसे ऐसा करते देख मीरा को हैरानी हुई। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे नील को सब आता है, पूरा ध्यान यही तो रखता था मेरा। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर नील बस बिना कुछ कहे अपनी नानी माँ के पैरों में तेल लगाते हुए मालिश कर रहा था। उसने अब मीरा का हाथ पकड़कर साइड किया और दूसरे पैर में भी खुद ही मालिश करने लगा। शारदा जी और मीरा उसे देख रहे थे, लेकिन उसने एक नजर भी दोनों को नहीं देखा। वो बस उनके पैरों में मालिश करता रहा। शारदा जी बोली, नील, मैं ठीक हूँ, ये सूजन बस ऐसे ही हुई है, इससे मेरी बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। शारदा जी की बात सुनकर नील ने उनकी तरफ देखा। वो उठकर उनके पास आया और आहिस्ता से उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, आप पक्का ठीक हो ना नानी माँ? शारदा जी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, मेरा बेटा है तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा। नील के चेहरे पर बहुत सारे इमोशंस थे। उसने अपना मुंह उनके कंधे में छुपा लिया। शारदा जी ने प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, धत पगला, ये बस हल्की सी मोच आ गई थी, उसकी वजह से है। मीरा की नजरें नील पर थी। वो इस वक्त बच्चा लग रहा था, जिसे अपनी नानी माँ की हद से ज्यादा परवाह थी। ये देखकर नील के लिए मीरा के मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गई। हाउ क्यूट, यू आर जस्ट अमेजिंग माय मिस्टर परफेक्ट, उसने मन में कहा और खुद में ही मुस्कुराती रही। थोड़ी देर बाद नील अपने कमरे में आकर लैपटॉप लेकर काम में लग गया। फिर उसने किसी को कॉल किया और उससे कहा, आप सारी डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं देखता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसने कॉल कट करके फोन रख दिया। इधर जानवी सुबह से परेशान थी। उसकी नजरें बार बार अपने फोन पर ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। जानवी ने कुछ ठंडी सांसें छोड़ी और अपना फोन उठा लिया। इधर नील अपने काम में लगा था, तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी। स्क्रीन पर आए नंबर को देखकर उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। उसने कॉल रिसीव करते ही सख्त आवाज में कहा, अपना इल्जाम दूसरों पर डालने की कोशिश मत कर। तुझे सच में लगता है कि तू मुझे मैसेज करेगी और मैं मान जाऊंगा? दूसरी ओर से जानवी ने जब नील की ये टोन सुनी तो उसकी आंखों में नमी तैर आई। उसने धीरे से कहा, नील प्लीज। उसके इतना कहते ही नील शांत पड़ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सॉरी, और कॉल कट करने लगा। पर तभी जानवी की आवाज आई, नील प्लीज कॉल कट मत करना। उधर यूवी के पास एक मेल आया। उसने मेल देखकर अपने आप में कहा, ये मलिक डायमंड्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन का काम सही रहेगा? उसके दिमाग में सवाल चल रहा था। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। उसने परमिशन दी तो दरवाजा खुला। सामने खड़े शख्स को देखकर यूवी खड़ा हो गया और कहा, रोशनी तुम? रोशनी बोली, सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। ये कहते हुए वो अंदर आई। यूवी ने उसे बैठने का इशारा किया। यूवी बैठते हुए शांत सी आवाज में बोला, क्या हुआ? अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है? सर एक्चुअली सडनली बहुत अमाउंट में डिफरेंस हो रहा है। पर्सनल यूज के लिए निकला अमाउंट काफी बढ़ता जा रहा है। रोशनी ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। अब कैसे हैंडल करेगा यूवी इस सिचुएशन को? और जानवी नील से क्या कहना चाहती थी? क्या नील उसकी बात सुनेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।